हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसका पेपर है आपका जो होता है 30 और 31 अक्टूबर को। उसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप जान लीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छे से डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम सेंटर से बाहर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड जो होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो होता है एग्जाम है जो कि 30 और 31 अक्टूबर को है। देखिए, परीक्षा तिथि जो है 30 अक्टूबर 2023 में 12:30 से 2:30 बजे यानी कि होता है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 120 मिनट का पेपर होगा। उपस्थित होने का समय 11 बजे और जो होता है प्रवेश बंद होने का समय 12 बजे। IUN डिजिटल जो दोहना श्री सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट 10 किलोमीटर माइलस्टोन नैनीताल रोड नियर दोहना रेलवे स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश 243202 जहाँ पे सेंटर गया है। ठीक है। और उसके बाद जो होता है आप ये सभी जो डिटेल लिखे हुए हैं ये सभी आपको यहाँ पे नहीं भरना है, ये वहीं पर भरना होगा। ठीक है। और जो होता है आपको एक पासपोर्ट भी साइज फोटो भी चिपकाना होगा। ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे जो होता है महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं इनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो होता है लिखा है कि 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो आपको चाहिए। रंगीन आपके पासपोर्ट साइज की 2 फोटो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड के जो होता है प्रथम पृष्ठ जो है, जो ऊपर वाला पृष्ठ आपने देखा, उसकी जो होता है 2 प्रतियां लेके जानी है, क्योंकि एक वहाँ पे जमा हो जाएगा, एक आपको लेके आना है। या वो आपको जब आपका जो होता है टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल होगा तो वहाँ पे लेके जाना होगा। मूल पहचान पत्र जैसा कि प्रवेश निर्देश में बसाया गया है, जैसे आधार कार्ड आपके पास हो तो वो लेके जा सकते हैं। पारदर्शी नीला काला बाल पेन भी आपको लेके जाना होगा। अब यहाँ पे और निर्देश जो दिए गए हैं इसके बारे में, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि समय जो होता है और जो होता है केंद्र में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो होता है आप कहीं पे हैं, आप चाहते हैं कि परीक्षा केंद्र में जो होता है चेंजिंग हो जाए, परीक्षा समय में चेंजिंग हो जाए, तो ये सभी जो होता है संभव नहीं है। आपको आके पेपर देना ही होगा। ठीक है। अब अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि जो होता है आपने जो होता है यहाँ पे जो होता है आपको क्या क्या लेके आना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इस प्रवेश पत्र आपको लेके आना होगा, इसके बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ में अगर आपके पास जो होता है आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके आए, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है सभी जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सभी आपके पास हैं, इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो होता है परीक्षा में जो होता है आपके जो होता है मोबाइल फोन हो गया, उसके बाद जो होता है डिजिटल घड़ी हो गया, डिजिटल डायरी, ब्लूटूथ हो गया, कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, ये सभी जो है चूड़ियाँ, बेल्ट, कंगन हो गया, धातु की वस्तुएं जैसे जो भी लोहे से वस्तुएं बनती हैं या फिर धातु होती हैं वो सभी लेके आपको नहीं जाना है। और अगर आप लेके जाते हैं तो परीक्षा आयोजन में बाधा गड़बड़ी उत्पन्न करके आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। भविष्य रिकॉर्ड के लिए ऐसे एडमिट कार्ड को सावधानीपूर्वक आपको सुरक्षित रखना होना है, जो कि जो होता है दूसरे तीसरे चरण में जो होता है आपको जो होता है प्रस्तुत करना होगा। आप भविष्य रिकॉर्ड के लिए जो आपको दूसरा एडमिट कार्ड लेके आएंगे उसको आपको सुरक्षित रखना होगा। आपको जो होता है दूसरे या तीसरे चरण में जो आप जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है आपको लगाना होगा। ठीक है। उसके बाद जो होता है अभ्यर्थियों को जो होता है उल्लिखित रिपोर्टिंग समय पर जो होता है 1.5 घंटा पहले आपको पहुँच जाना है और 1.5 घंटा, ताकि आप जो होता है परीक्षा में जो होता है और सारी जो होता है चेकिंग वुकिंग होती है वो सारी आपकी हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण जो होता है परीक्षा केंद्र निर्धारित समय से शुरू नहीं होती है और जो होता है अभ्यर्थियों को अगर शुरू नहीं होती है तो अभ्यर्थी जो निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा उसका आपको पालन करना होगा। अगर कुछ भी होता है तो वो उसके जिम्मेदार होंगे, आप नहीं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। और जो होता है अभ्यर्थी को आश्वस्त किया जाता है कि होता है अगर आपके जो होता है यहाँ पे जो होता है धीमी सर्वर जो होता है संपर्क में ना रहना, ये सभी जो होता है अगर होता है तो वो उसके जिम्मेदार हैं। अगर मतलब उसके बाद जिम्मेदार हैं और वैसे होगा नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हानि नहीं होगी। ठीक है। परीक्षा समाप्ति के जो होता है निष्कासन सत्यापन किया जाएगा, मतलब परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो आपका निष्कासन सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और दाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो होता है और उसके बाद जो होता है परीक्षा जो होता है सभी परीक्षा जो होता है लैब जो होता है वीडियो निगरानी के अधीन है और जो होता है प्रश्न पर जो होता है द्विभाषी अर्थात हिंदी अंग्रेजी में होगा। ये एडमिट कार्ड जो होता है कंप्यूटर बेस्ड के उपरांत जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो होता है और जो लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा के प्रारूप परिचित होने के लिए जो होता है अगर आप जो होता है टेस्ट ने कभी नहीं दिया है ऑनलाइन टेस्ट तो CISF.RECT.in पर जो होता है डेमो वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ पे आप डेमो दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है अभ्यर्थी को जो होता है सलाह दी जाती है कि वे दोनों कॉलम में बाएं हाथ के नसीने और होता है निशान और लिखावट का नमूना पत्र जो होता है परीक्षा कॉलम में ही डालें। मतलब जो सभी निर्देश दिए हैं वो सभी आपको परीक्षा का केंद्र में ही भरना है। किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार को जो होता है 7996 जो होता है 06 5888 पे संपर्क करना है। परीक्षा की जो होता है पेपर होगा वो जो होता है 120 मिनट का पेपर होगा। उसमें जो होता है घड़ी उसमें सेट होगी और उसके जो होता है स्क्रीन पर यहाँ पे जो होता है प्रश्न पत्र जो होता है दिए रहेंगे। उसके बाद आपको जो होता है क्या और दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा अगर आपका सफ़ेद चिन्ह है या सफ़ेद चिन्ह है तो आपके प्रश्न पर आपने प्रश्न जो होता है देखा ही नहीं है। दूसरा जो होता है अगर जो होता है लाल चिन्ह है तो उत्तर
नहीं दिया है, हरा चिन्ह तो उत्तर दे चुके हैं, और जो होता है अगर जो होता है नीला चिन्ह है तो नीला में जो होता है बैगनी कलर का जो होता है हो गया, उसके जो होता है वह हो गया, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। और जो होता है अगर नीला और हरा दोनों हैं तो उत्तर दिए हैं और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, परीक्षा जो होता है आपका जो होता है होगा। तो ये सभी जो होते हैं निर्देश हैं आपको यहाँ पे ध्यान से जो होता है देखना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर के रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर में जो होते हैं हिंदी आएंगे, हिंदी आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो होता है हिंदी इंग्लिश में से आप चूज़ कर सकते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ जो होता है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे जीएस आपके जो होता है 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे जो होता है अगर आप देखें तो रीजनिंग भी आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम मान के चलिए आपके टारगेट जो होता है 85 प्लस जो होता है आपका टारगेट होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 2019 की जो कट ऑफ आई है वो 79 नंबर पे कट ऑफ गई है, और 2019 की वैकेंसी थे। तो ये 2019 की वैकेंसी थी, उसमें कैंडिडेट की संख्या भी कम हो गई थी, इसमें तो कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप 85 प्लस टारगेट रखिएगा, अच्छे से आप कर लेंगे एग्जाम को। और एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन को जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से तो करना है। ठीक है, तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।